लोग हैं जो इस ट्रेनिंग को लेने के बाद में भी भीड़ से बाहर निकल के नहीं आ पा रहे हैं, से बाहर निकल के नहीं आ पा रहे हैं। उसके पीछे एक वजह है, क्योंकि ट्रेनिंग सारे के सारे के चले सर। तो इस ट्रेनिंग की एजुकेशन लेने के बाद में भी काफी सारे लोग भीड़ से बाहर आ नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह क्या हो सकती है, क्योंकि सिस्टम में एक जैसी एजुकेशन सारे लोगों को मिल रही है, पर लेकिन एक व्यक्ति भीड़ से बाहर निकल पा रहा है, पर लेकिन एक व्यक्ति भीड़ से बाहर नहीं निकल पा रहा। उसके पीछे एक रीजन है। उसके पीछे क्या रीजन है कि उनको सेफ शॉप के अंदर अपना भविष्य दिखाई नहीं देता है। क्या नहीं दिखाई देता? सेफ शॉप के अंदर उनको अपना भविष्य दिखाई नहीं देता है। और मैं साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि आज जितने भी पैनल पे लोग जुड़े हुए हैं, नए लोग जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, इस इस सिस्टम की एजुकेशन में इतनी ताकत है कि आपको अपना भविष्य यहाँ देखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि जब हम पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो हमें पता नहीं था कि ये पढ़ाई लिखाई करने से हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है, हमारी जिंदगी में क्या कितनी अच्छी चीजें हो सकती हैं। पर लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई करते करते क्या हुआ कि हमें कुछ बातें मालूम पड़ी कि हम जो है इंटर कर लेंगे, इंटर के बाद में ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद में एमबीए करेंगे, बीटेक करेंगे। और ये सारा कुछ क्यों मालूम पड़ा? क्योंकि हमने पढ़े लिखे लोगों की जिंदगी को देखा। ऐसा ही है सोनू जी? जी यस गुरु जी, सर। बिल्कुल। क्या हमने पढ़े लिखे लोगों की जिंदगी को देखा, उनकी लाइफ स्टाइल को देखा कि जिन लोगों ने 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, जो लोग 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, वो कच्चे मकान में रहा करते थे, फिर लेकिन पक्के मकान में आ गए। उनके पास साइकिल नहीं हुआ करती थी, उन्होंने मोटरसाइकिल ले ली। तब लोगों का रुझान बढ़ गया, रुझान बढ़ गया। लोग नौकरी के लिए नौकरी उनको एक तरक्की की सीढ़ी लगने लगी। नौकरी लोगों को तरक्की की सीढ़ी लगने लगी और लगातार ज्यादा से ज्यादा लोग जो है डे बाई डे आज हर माता पिता अपने बच्चों को नौकरी के लिए पढ़ा रहा है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनेगो गंवार। ये डायलॉग पुराना नहीं, ये डायलॉग आज भी सही है। और हर माँ बाप अपने बच्चे की तमन्ना करता है कि मेरा बच्चा एक बढ़िया नौकरी पाले, पर लेकिन नौकरी का सही अर्थ है नौकर। चाहे वो कितनी वन क्लास ऑफिसर क्यों ना हो, पर लेकिन वो किसी के अधीन है, किसी का वो नौकर है। पर लेकिन साथियों, सेफ शॉप ने 21 साल के कैरियर के अंदर ऐसे ऐसे लोगों की जिंदगी में बदलाव किया है, कैसी ऐसी चीजें हो चुकी हैं कि अगर इसकी स्टोरी की अगर हम बात करें, लोगों के अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें, तो शायद पूरी की पूरी जो ट्रेनिंग लोगों के अचीवमेंट्स को गिनाते गिनाते निकल जाएगी, पर लेकिन जो है आगे की स्लाइड कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। साथियों, आप सारे लोग समझदार हैं, तो आप सारे लोगों से, नए लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी तरीके से इस बिजनेस में अपना भविष्य देखने की कोशिश करें। और ये चीजें मतलब दिमाग में इतनी जल्दी आदमी के बैठती नहीं है। क्यों नहीं बैठती? उसके पीछे एक वजह है, क्योंकि उसकी परवरिश जो हुई है वो नौकरी को लेके हुई थी उसकी। फिर नौकरी करेगा, नौकरी करेगा, नौकरी करेगा। अब आप सोच के देखिए, जो भी आपकी उम्र है, सेफ शॉप में आने की उम्र 18 साल होती है, ठीक है? और जब हम ये अपॉर्चुनिटी हमारी जिंदगी में आती है, तो कोई मतलब 25 साल का होता है, कोई 30 साल का होता है, कोई 35 साल का होता है, कोई 40 साल का होता है। इस तरीके से उसकी उम्र होती है। और कोई व्यक्ति 50 साल का भी इस अपॉर्चुनिटी में आता है। तो अभी क्या होता है कि इस बिजनेस में जो उसकी जो पुरानी एजुकेशन है, जो पुरानी उसकी परवरिश है, वो धीरे धीरे आड़े आती है उसके बीच में। इधर सेफ शॉप की ट्रेनिंग लेके आता है, और उधर जो क्या होता है कि उसने जो अपनी बचपन में जो चीजें सुनी थी, समझी थी, वो बातें उसके आड़े आती हैं। और घर परिवार के लोग भी उसको ना बार बार टॉर्चर करते रहते हैं, बार बार ये बताते रहते हैं कहाँ चक्कर में पड़ गए हो, कुछ नहीं होता है, बेकार की बातें हैं। पर लेकिन साथियों, सेफ शॉप में लोगों ने भविष्य बनाया, तो हमें किसी भी तरीके से सेफ शॉप में भविष्य दिखना चाहिए। और भविष्य दिखने के साथ साथ हम करें अपने जो विजनरी डायरेक्टर्स की बात करें, तो साथियों ये वो महान ग्रेट पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने, ये ऑलरेडी पहले से रिच थे, पहले से अमीर थे, पर लेकिन इन्होंने अमीर रहते हुए भी लोगों को अमीर बनाने का सपना देखा। इन्होंने लोगों के कल्याण के बारे में सोचा, लोगों की मानव जाति के ये किस तरीके से स्वरोजगार योजना बनाई जाए, और सारे के सारे लोग अपने अपने फील्ड के मास्टर ब्लास्टर, सारे लोग इनके वकील लोग हैं ये। पर लेकिन इन्होंने ये निर्णय लिया कि हम भारत में एक ऐसी शुरुआत करना चाहते हैं। ये तो जमीन पे चलने वाले लोग हैं, और जमीन पे चलते चलते जो आसमान छूने का सपना रखते हैं, कुछ ऐसा कुछ किया जाए कि उन लोगों को आसमान तक पहुंचाया जाए। और इन्होंने ये कर दिखाया। 20 साल की हिस्ट्री के अंदर लोगों ने लाइन लगा दी, लोगों ने अपने सपनों की लाइन लगा दी। और लोगों ने, जहां लोग मतलब अपनी औकात से बड़े सपने नहीं देखा करते थे, पर लेकिन दिस इज द पावर ऑफ द सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, दिस इज द पावर ऑफ द सेफ्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि लोगों ने अपनी औकात से बड़े सपने देखे भी और पूरे भी करके दिखाए। तो मैं जरूर चाहूंगा इनके लिए एक जोरदार तालियां हम बजाएं। महान ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर रजत वर्मा जी, राजू आनंद जी, राजपाल अरोड़ा जी,
हरीश सोनी जी, है ना, और ये सारे के सारे जो महान डायरेक्टर्स ने अभी एक बड़ा बड़ा मतलब जो है चिंगारी छड़ी, और ये आज चिंगारी बारूद बन चुकी है। जहां से सब लीडर जाते हैं तो कई मतलब आधे घंटे तक तो सर्वे में रहता है, वो किसी की BMW देख ले, ऑडी देख ले, मर्सिडीज देख ले, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है यार ऐसा भी जिंदगी होता है। तो साथियों अपने भविष्य को देखने की जरूरत है। बहुत विजनरी डायरेक्टर्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ उससे भी बड़ी चीज है साथियों की, जो हमारे साथ दे रहे हैं, हमारा जो हमारी जो है लाइन ऑफ स्पॉन्सर में आते हैं, जो हमारे सीनियर्स में आते हैं, जो हमें गाइड करते हैं, उनकी अगर बात करें तो यहाँ सबका प्यार मिलता है। इस बिजनेस में हमारे जितने भी सीनियर हैं, मुझे सबका प्यार मिला और सभी को मिलता है। और प्यार की भी एक लिमिट होती है, प्यार की भी एक लिमिट होती है कि जब आप छोटे होते हैं तो छोटे होते हैं तो क्या होता है कि आपके मम्मी पापा आपको निला देते हैं, पर लेकिन जैसे ही आप 4-5 साल के हो जाते हो, फिर आप अपने मम्मी पापा के साथ में नहाते नहीं हैं आप, फिर आपको समझ में आता है यार हम इनके साथ क्यों ना है। अब बच्चा 4-5 साल का बच्चा इतना समझदार हो जाता है, वो टॉवल ओवल पहन के बाथरूम से निकल के आता है, उसको अभी शर्म लगती है कि यार अभी क्यों ऐसे करना वो करना। तो उसकी भी एक लिमिट है, और लिमिट होने के कि वो माँ बाप के साथ में नहाना बंद कर देता है, और माँ बाप से बहुत सारी बातें शेयर करना बंद कर देता है। फिर माँ बाप धीरे धीरे उसकी शादी भी कर देते हैं। अब शादी के बाद उसे क्या क्या करना है अपनी जिंदगी में, क्या बच्चों के लिए प्लानिंग करनी है, क्या पत्नी की प्लानिंग करनी है, तो ये माँ बाप तो समझाएंगे नहीं। माँ बाप ने तो शादी कर दी, जिम्मेदारी आपकी है। अब पत्नी को रोज खुश रखो, चाहे रोज उसको रुलाओ, चाहे वो आपकी जिम्मेदारी है। तो इसी तरीके से हमारे सीनियर्स का हमारी जिंदगी में एक रोल होता है। इन्होंने हमें बेसिक चीजों को सिखाया, मिस्टर राजीव चतुर्वेदी जी, मिस्टर संजय जैन जी, मिस्टर नरसी ग्रेवाल जी, मिस्टर ओम प्रकाश जी, मिस्टर डी रमन मूर्ति जी, मिस्टर सरनाम सिंह जी, मिस्टर नवल साहब जी, इन्होंने हमें बेसिक चीजों को बताया, और बताने के बाद हमारे ठोक के ये बात बैठ के समझ में बता दी थी कि अगर ये बातें मानोगे तो जिंदगी बदलेगी, नहीं मानोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो साथियों मैं बात करूं, जितना जल्दी सिस्टम की बातों को प्राथमिकता देंगे उतना जल्दी सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं बात कर रहा था इसमें भविष्य देखने की बात, बहुत से लोगों को पता नहीं भविष्य इसमें दिख ही नहीं रहा। वजह क्या है, क्योंकि इस बिजनेस में ये बताया गया, सेफ शॉप का ये स्लोगन आप देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है कि सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। क्या लिखा है? सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। डायरेक्टर साहब चाहते तो ये भी लिख सकते थे सेफ शॉप डायरेक्ट दिमाग से, पर लेकिन उन्होंने क्या लिखा? सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। तो आप इस बिजनेस को जब जब अपने दिमाग से करते हो ना, तब तक इसमें भविष्य दिखाई नहीं देता। तब तक ऐसा लगता है कि कहाँ फंसे पड़े हैं, क्या होगा हमारी जिंदगी का, कैसे जिंदगी चलेगी। तो जब आप इसको दिल से कर रहे होते हैं तो इसमें क्या हो रहा होता है, आपका भविष्य दिखाई देना शुरू हो जाता है। उसके अलावा साथियों मैं बात करूंगा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं मेरे ग्रेट मेंटर्स मिस्टर नवल साहब, मैं चाहूंगा इनके लिए एक जोरदार तालियां जरूर बजाएं। क्योंकि जिंदगी में आदमी कभी कई बार गिरता है, कई बार उठता है, कई बार वो अच्छा सोचता है, कई बार बुरा सोचता है। तो साथियों जिस तरीके से एक आपको पता है कि दिल की जब आप जांच कराने जाते हैं तो वहां पे एक ईसीजी होती है, ईसीजी, ठीक है। तो ईसीजी की मशीन में क्या होता है कि लाइनें ऊपर नीचे चलती हैं, ऊपर नीचे चल रही है, ऊपर नीचे चल रही है, तो इसका क्या मतलब है? आदमी सोनू जी क्या है? जिंदा है। ठीक है, ठीक है, जिंदा फिट है, मतलब उसका हार्ट काम कर रहा है कायदे से, ठीक है। लेकिन अगर वो उसमें डैश डैश चलने लगा तो क्या हो गया? मर वो मर जाएगा। गया, वो मर कहानी चुका है, खत्म है। सही है, वो खत्म हो चुका है। और पर लेकिन इसी तरीके से मुझे बताया गया, मैं हमारे मेंटर्स मिस्टर नवल साहब ने, कि आदमी की जिंदगी में अप एंड डाउन आते हैं। आदमी कभी नेगेटिव सोचता है, कभी पॉजिटिव सोचता है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव सोच रहा है तो वो इस सिस्टम में काम कर रहा है, और वो खाली पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहा है तो वो कहाँ काम कर रहा है इस बिजनेस में? ऐसा हो ही नहीं सकता। आप इस चीज को कैसे आप बदल सकते हो? अभी सुबह हो गई है, थोड़ी देर बाद दोपहर हो जाएगी, थोड़ी देर बाद शाम हो जाएगी, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी? रात हो जाएगी। इस चक्र को आप बदलोगे कैसे? बदल पाओगे क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप मार्केट में जाओगे, गाड़ी चलाते हैं आप, तो मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो ऐसा कोई रोड नहीं है पूरे भारत के अंदर कि जहां गड्ढे ना मिले, जहां ब्रेकर ना मिले। कोई भी रोड नहीं है ऐसा। और वो क्यों बनाए गए हैं? कुछ तो इस वजह से बनाए थे कि आदमी अपनी स्पीड कंट्रोल करता रहे, सावधानी से चल ले, ठीक है। और कुछ गड्ढे तो ऐसे थे जो पानी ने बना दिए, सरकार ने बनाए नहीं थे, सही है। अब क्या होता है, सामने कोई गड्ढा आ जाता है, खराब रोड आ जाता है, तो आदमी क्या करता है? अपनी यात्रा कंप्लीट करता है कि नहीं करता है? यात्रा अपनी कंप्लीट करता है, और वो अपनी यात्रा कंप्लीट करने के बाद अपनी मंजिल तक पहुंचता है जहां उसे जाना है। तो इसी तरीके से हमारे मागुरु जी लोगों ने मुझे समझाया कि भाई यहाँ लिखा हुआ है, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, दिखा दो कंपनी का टारगेट जीत कर, ईमानदारी उसे कहते हैं। साथियों इस बिजनेस का एक अचूक मंत्र है कि ज्यादा से ज्यादा हम टारगेट में अपना फोकस लगाएं, टारगेट जीतने की कोशिश करें। हमने जिंदगी में कई बार कई काम अपनी मर्जी से किए,
लेकिन मैं आपसे कहता हूँ आज आप अपनी मर्जी अपना भविष्य सेफ शॉप में देखना शुरू कीजिए। और यहाँ पे एक लाइन लिखी थी कि इसको ना प्राथमिकता दीजिए। आप क्या दीजिए? आप इसको इंग्लिश में प्राथमिकता। कहते हैं प्रायोरिटी दीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। जिंदगी में सबसे पहले क्या होगा? सिस्टम की बातें होंगी। सिस्टम की बातों में क्या होगी? क्योंकि सिस्टम की बातों की वजह से क्या है कि हमारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। उसके अलावा साथियों, आप सारे लोगों को पता है ये 8 बातें हैं। 8 बातें हैं जो आपके सपनों को पूरा करती हैं। ये 8 बातें हैं जिनकी वजह से लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद के दिखाई हैं। ड्रीम ड्रीम की बात करें, लिस्ट, इन्विटेशन, सोदा प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, नो क्रॉस लाइनिंग, एडिफिकेशन, काउंसलिंग, टीवीएफ। टीवीएफ का मतलब है टेप बुक फंक्शन। ये 8 बातों को लगातार लगातार आपको बार बार बताया जाता है। और लोगों को क्या लगता है कि बार बार यही बातें क्यों बताई जा रही है, कुछ अलग बातें क्यों नहीं बताई जा रही है? क्योंकि अलग अलग काम करके कुछ नया नहीं होता। बार बार एक ही काम को लगातार करने से आपकी जिंदगी में बदलाव आता है। तो ये वो बातें हैं जो साइंटिफिक हैं कि अगर इन बातों को आपने मान लिया तो आपकी जिंदगी, ये आपकी सफलता की एक चाबी है। ये क्या है? बहुत से लोगों को ये सारी बातें पता है, सारे लोगों ने डायरी में भी नोट की हुई है, सारे लोगों ने बड़ी बड़ी मतलब जो है ट्रेनिंग भी ले रखी है, पर लेकिन इसमें उन उन बातों को अप्लाई नहीं कर रहे हैं जिन बातों की वजह से उनको अपनी जिंदगी में एक एनर्जी आएगी काम करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे क्या चीज नहीं हो पा रही है। अभी क्या है कि ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान, ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान की अगर हम बात करें साथियों, तो योर ड्रीम लाइफ है ना, क्रिएट योर ड्रीम लाइफ। आपको अपनी सपनों की दुनिया बनानी पड़ेगी। आपको अपनी दुनिया सपनों की बनानी पड़ेगी, क्रिएट करना होगा, दिमाग में सोचना होगा कि जब आप डायमंड बन जाएंगे तो कैसे कपड़े पहनेंगे, अब जब डायमंड बन जाएंगे तो कैसे घर में रहा करेंगे, जब आप डायमंड बन जाएंगे तो कैसी कार होगी, जब आप डायमंड बन जाएंगे तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड होंगे, है ना, जब आप डायमंड बन जाएंगे तो मेरे पास पासपोर्ट होगा, जब आप डायमंड बन जाएंगे तो आप विदेश यात्रा कर रहे होंगे, जब आप डायमंड बन जाएंगे तो मेरे पास सोने की चैन होगी, जब आप डायमंड बन जाएंगे तो मेरे पे सोने की अंगूठी होगी। तो ये छोटे छोटे चीजों को आपको क्रिएट करना होगा सबसे पहले, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज पहले हकीकत में नहीं बनती है। जैसे मुझे इस सिस्टम से मालूम पड़ा कि पहले आदमी चांद पे नहीं गया था, पहले उसकी सोच चांद पे गई। ये बात मुझे लगातार मोटिवेट करती है कि मतलब कोई भी ख्याल पहले कहाँ आता है? आदमी के दिमाग में आता है। कहाँ पे आता है? दिमाग में हाँ। आता है। और दिमाग में आने के बाद उसको उस ख्याल पे कितना यकीन है, जब भी वो उस यकीन के प्रति काम कर पाता है। तो एक स्टोरी, बहुत फेमस स्टोरी है नेटवर्क मार्केटिंग की, गुब्बारे बेचने वाली कहानी। आप सारे लोगों को पता है कि हीलियम गैस से भरे गुब्बारे, जो गैस के गुब्बारे बोले जाते हैं, एक मेले में एक गुब्बारे बेचने वाला गुब्बारे बेच रहा था। उसकी जैसे ही सेल कम होती थी, जैसे बिक्री कम होती थी, वो एक गुब्बारा छोड़ दिया करता था। और उसके गुब्बारे को देख के आसपास के बच्चे जिद करने लग जाते थे अपने मदर फादर से, और वो गुब्बारे लेने की जिद करते थे, और वो उस गुब्बारे वाले की जो सेल बढ़ जाती थी। एक दिन ऐसा होता है अचानक से कि एक छोटा सा 6 साल का बच्चा उनका कुर्ता खींच के पूछता है कि अंकल जी ये बताइए, ये काला कलर का गुब्बारा उड़ सकता है क्या? और उस गुब्बारे बेचने वाले को ये बात दिल में लग गई, और उस गुब्बारे बेचने वाले ने उस बच्चे को गोद में उठा के बताया कि बेटा, गुब्बारा कभी कलर से नहीं उड़ता, काला भी उड़ सकता है, लाल भी उड़ सकता है, पीला भी उड़ सकता है, नीला भी उड़ सकता है। अगर गुब्बारा उड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें जो भरी हुई गैस है उसकी वजह से गुब्बारा उड़ता है। साथियों, ये बात मेरे को सिस्टम में, जब से मैंने ये कहानी सुनी तब से लेके आज तक मैं ये बात मुझे लगातार मुझे मोटिवेट करती रही कि जिंदगी में कई बार हम अपने आप को लेके हीन भावना रखते हैं, कई बार अपने आप को हम छोटा समझते हैं, कई बार अपने आप को ऐसा लगता है कि शायद हमारी परवरिश अच्छी नहीं हुई, शायद हमारा शक्ल अच्छा नहीं है, शायद हमारा मतलब जो है एजुकेशन अच्छा नहीं है। तो ये सारी बातें मैटर नहीं रखती हैं, सिर्फ आपको क्रिएट योर ड्रीम लाइफ। आप अपने सपनों की दुनिया अपने दिमाग को बना के तो देखो। और एक ऐसे महान सिस्टम में आप हैं कि जिस महान सिस्टम्स की वजह से हर वर्ग के लोगों ने, चाहे वो किसान था, चाहे वो मजदूर था, चाहे वो नौकरी वाला था, चाहे वो बिजनेसमैन था, सारे के सारे लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर जो लिखा है ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान, यानी जब एक नॉर्मल प्लान था ना, नॉर्मल प्लान, इसमें हैप्पीनेस वगैरह कुछ नहीं था, एक सिंपल जब हमारा प्लान था सिर्फ सबका, जब लोगों ने लट घाड़ के दिखाया है। और जब ज्यादा हैप्पीनेस वाले में तो आपको पता ही है, 8 लाख वाली बात हजम नहीं होती थी लोगों को कि 8 लाख रुपए महीना आता है ना। किसी को बताते थे कि 8 लाख रुपए आता है, लोग कहते थे पागल है क्या, 8 लाख तो प्रधानमंत्री नहीं कमाता। सही है, पर लेकिन ज्यादा हैप्पीनेस वाला जब प्लान आया तो महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल जी ने 1 करोड़ रुपए का चेक बना के लोगों की दिमाग की नस फाड़ दी, लोगों को मजबूर कर दिया
ये सोचने के लिए कि जिंदगी है इसमें, सही है। तो ये सारे कुछ काम, ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान साथियों, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जब से प्लान के अंदर जो अपग्रेड जिस तरीके से जो प्लान हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में जैसे ये कोरोना काल धीरे धीरे अनलॉक होता जा रहा है, जैसे जैसे एक साल बीतेगा, 365 दिन के अंदर सेफ शॉप की वो आंधी आने वाली है कि ढेर सारे लोग उड़ जाएंगे, ढेर सारे लोग उड़ जाएंगे, पर लेकिन ढेर सारे लोगों के तंबू भी उड़ जाएंगे जो परमानेंट नहीं है उनके तंबू, सही है। और आपका घर जब परमानेंट होता है ना, जब ही रहने में अच्छा लगता है। आंधियों में वो घर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर लेकिन जो तंबू होते हैं क्या होते हैं, जैसी तेज आंधी आती तो उड़ जाते हैं। तो अभी दूर दूर तक ना तो पहले था कोई हमारे टक्कर में, ना दूर दूर तक अभी कोई हमारे टक्कर में होगा। तो साथियों अपनी जो ड्रीम को, एक अपना जो ड्रीम लाइफ बनाना बहुत जरूरी है, सपने देखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा साथियों मैं बात करूंगा कि हमारी टीम का हर सदस्य हमारा बब्बर शेर और शेरनी है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस, क्या सक्सेस का मतलब सीक्रेट है? तो सबसे पहले बात तो मैंने शेर की बात बता दी आपको। हालात कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, कंप्रोमाइज नहीं करता शेर। और हम लीडर हैं, नॉट ए लीडर, लीडर नहीं, हम लीडर हैं और लीडर वाला काम करके दिखाएंगे। तो साथियों अभी क्या है कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या कहती है, मिशन टीम बनाने का। हम देख लें कि हमारे खानदान में हमारे दादाजी हों, चाहे हमारे पिताजी हों, चाहे हम स्वयं हों, हमने कोई क्रिएट योर ड्रीम लाइफ नहीं देखी। हमने जिंदगी कैसी जी कि जितनी इनकम थी उस हिसाब से जीते थे, यानी इनकम ऑफ लाइफ चलती है। पर लेकिन सिस्टम क्या कहता है कि आप ड्रीम ऑफ लाइफ जी सकते हैं। क्या जी सकते हैं आप? ड्रीम ऑफ लाइफ जी सकते हैं। और ड्रीम ऑफ लाइफ ऐसे नहीं, जादू की कहानी नहीं है। ड्रीम ऑफ लाइफ बनाने के लिए आदमी को क्या करना पड़ता है, मिशन के साथ टीम बनानी पड़ती है। और खुश रहने की बात मैं बता चुका हूँ। ये मैं खुश रह, ये स्माइली आप देख रहे हैं, एक आदमी है जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, एक आदमी है जो बोलता ही नहीं है, सही है, और एक आदमी है जो हमेशा गुस्सा करता रहता है। पर लेकिन ये तीन कैटेगरी पूरे भारत में नहीं, वर्ल्ड में मिलती है। पर लेकिन इसमें टीम कौन बनाता है? जो येलो वाला स्माइली जो मुस्कुराता रहता है वही टीम बना पाता है। जो चुप रहता है, चुप रहने वाले की टीम बन भी जाएगी ना, तो कुछ समय के बाद टीम दिखाई नहीं देगी, वो चुप ही रहता है ना, बोलता ही नहीं है। वो जब तोपास था तब भी नहीं बोलता था, एमरल्ड बन गया तब भी नहीं बोल रहा है, रूबी बन गया तब भी नहीं बोल रहा है, और डायमंड पे फिर क्या बोलेगा? वो डायमंड बन ही नहीं पाता है, सही है। तो मुस्कुराते रहना बहुत जरूरी है और अमीर बनने की हैबिट्स डालना बहुत जरूरी है। और अगर हम बात करें बड़े बड़े ग्रुप की बात करें, चाहे वो टाटा हो, बाटा हो, अमूल हो, रिलायंस हो, एयरटेल हो, चाहे वो पतंजलि हो, सारे के सारे लोगों ने टीम बनाई है, सही है। और जो पैसा है वो टीम बनाने में ही है। जो आप जो हैप्पीनेस वाला जो प्लान कब काम करेगा? जब आप टीम बनाओगे। जब टीम नहीं बनाओगे तो हैप्पीनेस वाला प्लान क्या काम करने वाला है? क्यों रवि सर, काम करने वाला है क्या? नो सर। तो अभी हमें क्या करना होगा कि उसके अलावा हम बात करें तो आप देखिए कि हमारा नजरिया आपके जीवन को बदल देता है। क्या कर देता है? नजरिया आपको जीवन को बदल देता है। तो अभी आप इस स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, इसमें दो चीज आपको दिख रही होंगी। सोनू जी क्या दिख रहा है आपको? गुरुजी लव। लव दिख रहा है। रवि सर और भी कुछ दिख रहा है क्या? पीछे हेट और आगे लव। हाँ, इसी तरीके से साथियों इस बिजनेस में कई बार हमें ऐसा लगता है भविष्य है और कई बार लगता है भविष्य नहीं है, ठीक है। ये सारा कुछ क्या है, हमारे नजरिए पे डिपेंड करता है। कई बार हमें अपने मदर फादर बहुत अच्छे लगते हैं, उनके लिए किडनी देने की बात कर देते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि यार तो यार ये ना होते तो बढ़िया ही था, इनकी वजह से तो जिंदगी झंड है हमारी, सही है। ये आपका नजरिया है। आपकी हर गलतियों के आपके मदर फादर ने हर गलतियों को माफ किया, किया कि नहीं किया? आप छोटे थे, आपने क्या कितना उनको सताया होगा, क्या पता आपको? कुछ भी नहीं पता आपको कि कितना उन्होंने सताया आपने कितना उनको सताया। पर लेकिन धीरे धीरे कुछ चार पैसे हम लोग कमाने लग जाते हैं तो मदर फादर की बात कितनी बुरी लगती है। हम बोलते हैं कि आप ज्यादा बात मत करो, और आपकी बातें तो हमेशा आपने मुझे डिमोटिवेट किया, हमेशा ये किया। यानी हम कहीं ना कहीं बहस करने लग जाते हैं, और बहस करने से क्या होता है, उनका दिल दुखता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति ने अपने मदर फादर को खुश नहीं कर पाया, जो अपने माँ बाप को खुश नहीं कर पाया, जिंदगी में करोड़ों कमा ले वो हमेशा दुखी रहेगा। और ये डुप्लीकेशन भी होगा उसके साथ, नमूने के साथ ये डुप्लीकेशन होगा उसके साथ, उसके भी तो बच्चे आएंगे। वो जैसा व्यवहार कर रहा है उससे खतरनाक वाला व्यवहार उसको मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी इसी अपॉर्चुनिटी में क्या होता है कि आपका नजरिया ही आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव करता है। जब भी आपका चेक बनता है नजरिया अच्छा रहता है, चेक नहीं बनता नजरिया क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। अरे सर आप तो कोई मदद ही नहीं कर रहे हो हमारी, आपको क्या है, आप तो करोड़ों कमा ली हैं सर, अब हमारा क्या होगा सर, ठीक है। नजरिया उसका हिल रहा है, और नजरिया सकारात्मक नजरिया रखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
और साथियों हर बार हम सारे लोगों ने बदलाव को स्वीकार किया है। पहले हमारे घरों में, जब हम तो अपनी उम्र से बात करते हैं कि भाई अपनी उम्र में क्या था कि पहले हमारे घर में चूल्हे पे खाना बनता था, चूल्हे पे लकड़ी से, सही है। पर लेकिन फिर क्या आ गया, स्टोव आ गया, स्टोव, है ना, मिट्टी के तेल का स्टोव आ गया। लोग मिट्टी के तेल पे ना स्टोव से खाना बनाते थे। और ये मैंने भी चलाया है, सोनू जी आपने भी चलाया होगा स्टोव। जी गुरु जी बिल्कुल, मैंने मैंने भी चलाया। चलाया होगा, है। जी सर, जी बड़ा सर। अच्छा लगता था जब पंप मारने में और जो आग वाग जलती थी, बड़ा अच्छा लगता था, है ना, ठीक है। और तो हम इसके एक्सपर्ट बन गए थे अपने घर में, तो है ना, सबसे बढ़िया तरीके से स्टोव हम ही जला पाते थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया कि जैसे परिवर्तन हुआ तो एलपीजी गैस आ गई हमारे घरों में, सिलेंडर आ गया। अब सिलेंडर आ गया तो क्या हुआ कि सिलेंडर भी लगाना हम सीख गए, ठीक है, सिलेंडर लाना भी सीख गए। हमारी ड्यूटी यही थी कि सिलेंडर खत्म हो गया तो सिलेंडर लाओ, और खत्म हो गया तो नीचे से ऊपर लाओ और फिर खाना बनवाओ। ये ड्यूटी हमने की है। ये सोनू जी की है कि नहीं की है घर में ये ड्यूटी? जी बिल्कुल गुरु जी। ये ड्यूटी सबने करी है, कोई ऐसा नहीं है टाटा अंबानी करेगा, ये ड्यूटी है, ठीक है। अभी क्या है, उसके बाद क्या आ गया, ये एलपीजी पाइप आ गई, ये पाइप काफी सारी जगह पे क्या हो रहा है, नोएडा वगैरह में तो कुछ ऐसा सिस्टम बन गया है वहां पे कि गैस भी है, बहुत सारे शहरों में है कि आपका सिलेंडर खत्म हो गया, पाइप आपके घर में ही लगी हुई है ना, और आप भर लीजिए और खत्म कीजिए मामला। जैसे आरओ नहीं होता, आरओ, ठीक है, जितना पानी चाहिए ले लिया और फिर बंद कर दिया, ऐसे ये पाइपलाइन आ गई है। तो हमने हर जगह परिवर्तन को स्वीकार किया है, सही है। उसके अलावा ये देख रहे हैं आप, पहले क्या था कि इस तरीके से टावर लगते थे, बहुत सारे लोग कहते थे हमारी छत में टावर लग जाए, हमारे खेत में टावर लग जाए तो हमें पैसे आते रहेंगे, हैं। पर लेकिन अब ये चक्कर भी खत्म हो गया है, सही है। ये चक्कर भी खत्म हो गया है कि चेंज योर विजन, चेंज योर फ्यूचर। आपको दूर तक की सोचनी होगी, सही है। जिन लोगों ने दूर तक की सोची तो कुछ ऐसी चीजें उन्होंने बना दी, वाईफाई वगैरह, जाने क्या से, कोई तार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पहला टेलीफोन पता है तार वाला, नवल साहब हमारे एसटीडीपीसीओ चलाते थे, इनको पता है कि एक एक महीने लाइन में लगना पड़ता था और बहुत सारे जुगाड़ पानी करके नंबर लेना पड़ता था बीएसएनएल का, ठीक है। और डॉट फोन घर पे लगता था, तार वार लगने एक आध महीना लग जाता था उसको एसटीडीपीसीओ बनने में। पर लेकिन अभी तो एसटीडीपीसीओ ना झट से इंस्टॉल करके दे जाता है 5 मिनट में, ठीक है। विदेश बात करो, कहीं भी बात करो, तो परिवर्तन तो स्वीकार किया आपने, सही है। पहले क्या होता था, पहले हमारे घर में एक केबल आती थी, वायर आता था, उसकी वजह से हमारे घर में टीवियां चलती थी। पर लेकिन अभी क्या है, डिश टीवी आ गई है, कोई टेंशन नहीं, आंधी तूफान कुछ भी आए, लाइट आ रही है, इन्वर्टर है घर में, तो आराम से चैनल चलेगा, कोई रुकेगा नहीं, कोई टुकेगा नहीं, है कि नहीं ऐसा? तो ये परिवर्तन हमने कहीं ना कहीं स्वीकार किया है। तो एक परिवर्तन और है, क्या आपके भी सपने हैं? क्या आप भी ये जिंदगी में चाहते हैं? डू यू हैव ड्रीम? साथियों मुझे बताया गया यहाँ पे छोटे छोटे सपने बनाना बहुत जरूरी है, जिसको आप शॉर्ट, मिडिल, लॉन्ग, इस तरीके से सपने जिसे आप ट्रेनिंग में सुनते हैं। क्योंकि मेरे को तो ना, जैसे कि मेरी पढ़ाई लिखाई थी, तो मुझे उसी तरीके से सिंपल सिंपल तरीके से समझाया गया। क्या सिंपल तरीका समझाया गया मुझे? मुझे बताया गया कि भाई जिंदगी में तुम बड़ा करना चाह रहे हो ना, तो कम से कम 50 सपने लिखो अपने डायरी में। कितने? 50 सपने। अभी 50 सपने लिखने की जब बात आई तो 50 सपने क्या हुआ कि 4-5 सपने में मेरे को सपना बंद हो गया आना। मैंने लिख लिया कार चाहिए, मकान चाहिए, और 2-4 जोड़ी कपड़ा चाहिए, और चैन अंगूठी, तो 5-6 में खत्म। तो बोला सर इतना ही ठीक है, 50 का क्या करना है, तो 5 ही। तो उन्होंने बताया भाई ये एक आपका टेस्ट हो रहा है आपके दिमाग का, कि आपका दिमाग कितने सपने देख सकता है, आपका दिमाग कितने सपने लिख सकता है। तो इस टेस्ट में हम फेल हो गए, 5 सपने बना पाए। पर लेकिन हमारे मेंटर्स ने तरीका जब समझाया सपने देखने का और लिखने का, तो उस तरीके के बाद मैंने 209 सपने बना दिए। कितने? 209। आज आप जितने भी जिस पैनल पे जितने भी लोग जुड़े हैं, छोटे छोटे सपने बनाने के 50 सपने सारे लोग बना के आपने क्या करना है, व्हाट्सएप करना अपने सीनियर्स। 50 सपने तो होने चाहिए, और उन सपनों को रोज पढ़ना भी चाहिए, ऐसे नहीं फॉर्मेलिटी कर ली। और उन सपनों को रोज पढ़ना भी चाहिए, रोज उनको महसूस भी करना चाहिए ये पूरे हो रहे हैं। साथियों सपने के ऊपर एक कहानी है, मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जैसे कि आपको पता है हर आदमी चला जाता है इस दुनिया से, तो ऐसे क्या होता है कि एक नाम के भी कई लोग होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक राम नाम का आदमी का समय आ गया था, राम नाम का आदमी को ऊपर लेके गए, हिसाब किताब वहां पे चल रहा है उसका। तो मालूम पड़ रही है आधार कार्ड उस समय था नहीं, तो आधार कार्ड ना होने की वजह से क्या, गलत आदमी को उठा लाए, बल्दियत गलत थी उसकी, सन ऑफ गलत था उसका। तो वो भगवान बोला ये क्यों को उठा लाए, इसके तो पिताजी का नाम ये है, दूसरे वाले को उठा के लेके आओ।
तो जब उसे नीचे लेके आ रहे थे तो वो क्या देख रहा है कि कार, फ्रिज, एसी वहां पे धूल खा रहे हैं। कहाँ पे? ऊपर। सही है, ऊपर धूल खा रहे हैं। उसने बोला उन लोगों से, यार ये बताओ, ये टीवी फ्रिज की जरूरत नीचे है या ऊपर है? तुमने इतने सारा गोदाम बना रखा है, लोगों को दे दे खत्म करो मामला। तो उसने बताया कि यार ऐसा है कि ये यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति सपना देखता है मोटरसाइकिल का, फ्रिज का, एसी का, टीवी का, तो इधर हम सपना रेडी कर देते हैं उसका। क्या कर देते हैं? रेडी कर देते हैं। पर लेकिन क्या कर रहे हैं, आदमी भी इतना मन चला है, कल कह रहा था वो मोटरसाइकिल लूंगा, फिर मोटरसाइकिल का ड्रीम बदल देता है, एक हफ्ते बाद वो कहता है यार साइकिल से काम चला लेता हूँ। तो ये इधर ड्रीम हमने बना दिया, तो यहाँ पेंडिंग पड़ा रहता है वो। तो उसने कहा अच्छा ये बात है क्या? तो भाई उस आदमी ने बहुत से लोगों को मतलब नीचे जाके, आपने देखा भी होगा ऐसे अपने गांव में ऐसी कहानी कि उसका अनाउंसमेंट हो जाता है वो मर चुका है, पर लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो जिंदा हो जाता है। ऐसा सोनी जी सुना है आपने कि नहीं? जी गुरु जी। हाँ, वो आधार कार्ड के चक्कर में हो रहा था। अब पर लेकिन अभी आधार कार्ड है, अभी सब पूरा डिजिटल इंडिया चल रहा है अपना, अभी ऐसी गड़बड़ नहीं है। उस आदमी ने मतलब जब सारे लोगों को ये बात बताई, यार ऐसे ऐसे वहां ऊपर है, तो पूरे गांव के लोगों ने भरोसा नहीं किया, ऐसे कैसे हो सकता है। पर लेकिन क्या हुआ कि कुछ साल के बाद उसी गांव से एक आदमी की मृत्यु हो गई। उसी गांव से एक आदमी की मृत्यु हुई, और मृत्यु होने के बाद में उसने, वहां पे उसका हिसाब किताब चल रहा है, तो उससे पूछा, बता यार तेरी आखिरी इच्छा बता दे, अब तो तेरे को, अब तू तो मर ही गया, तेरी इच्छा पूरी कर देते हैं। बोला मेरे को वो गोदाम देखना है। कौन सा गोदाम? जिसमें वो जो मोटरसाइकिल, एसी, टीवी और कूलर वगैरह सब पड़े हुए हैं, कार वार पड़े हुए, वो वाला गोदाम देखना है। तो उसने, उन लोगों ने बताया यार वो गोदाम तो खाली हो गया। कि क्यों खाली क्यों हो गया? यार ऐसा है कि पृथ्वी लोक पे ना अभी एक सेफसॉफ्ट नाम की एक कंपनी खुली है, और वहां सेफसॉफ्ट नाम की कंपनी के लोग क्या कर रहे हैं कि इतना जबरदस्त ट्रेनिंग दे दे रहे हैं कि लोग जो सपना बना रहे हैं डेट से पहले ही ले ले रहे हैं उसे। ठीक है, इधर अभी मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी कम पड़ी जा रही है। अब बनाते हैं वो कि 50,000 की गाड़ी खरीदेंगे और 70-80 हजार की गाड़ी ले ले रहे हैं, वो छोटा काम कर ही नहीं रहे हैं। तो अभी वो डेट से पहले ले ले रहे हैं। भगवान पे इतना काम चल रहा है इस समय, क्योंकि मतलब एक दिन में हजारों लाखों लोग सपने देख रहे हैं, किस किस के सपने पूरे करे वो, है ना। तो ये ट्रेनिंग की पावर है कि आपके ड्रीम की ताकत है कि अगर आपने 50 ड्रीम बनाए तो डेफिनेटली ये बात हकीकत है कि आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा। इसके अलावा साथ ही मैं बात करूं ड्रीम, यही कुछ सपने हैं हमारे, यही कुछ सपने हैं, और ये चंद सपनों को पूरा करने में पूरी जिंदगी निकल जा रही है। पर लेकिन मेरे दोस्त यकीन मानो, मैं इस पैनल से आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता हूं कि अगर आपने सपने लिखे और उन पे बिलीव किया, कोई मैया का लाल नहीं आपके सपनों को पूरा होने से रोक ले। जितने सपने मैंने देखे थे वो तो बहुत पहले पूरे हो चुके हैं, मेरे 5 साल पहले ही सारे सपने पूरे हो चुके थे, और ये तो बोनस मिल रहा है अभी। अभी जो हो रहा है वो बोनस में हो रहा है। तो छोटे छोटे सपने, हमारी हमारी हैसियत होती है उतना सपना देखते हैं, हैसियत के हिसाब से सपने देखते हैं। पर लेकिन इस बिजनेस में हैसियत बदलने का मौका मिल रहा, और सपने आप आज आज ही अपने सपनों को लिखो। और जिन लोगों ने लिखे हुए हैं तो दोबारा लिखने में कोई बुराई नहीं है, दोबारा लिखने में कोई बुराई नहीं है। दोबारा से इसको रिफ्रेश कीजिए, क्योंकि आदमी सोचता है मैंने तो पहले डायरी बनाई थी, मैंने तो पहले ड्रीम बनाए थे। यार रोज डेली खाना खाते हो आप, एक बार थोड़ी नहीं खाया आपने। रोज डेली आप खाना खाते हो तो आप अपने काम को डेली, अपने ड्रीम को डेली पढ़िए, डेली लिखिए। उसके अलावा साथ ही हम बात करते हैं कि चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर सक्सेस। फिक्स माइंडसेट, कुछ लोगों ने तो माइंड ही फिक्स कर रखा है। कैसे फिक्स कर रखा है? लेवल चिपका रखी है, मैं तो 2 ही हजार कमा सकता हूँ, मैं तो 3 ही हजार कमा सकता हूँ कभी। और सेफ शॉप में भी लोगों ने लेवल सेट कर लिए। चलो यार जो हो रहा है ना पहले से तो बहुत अच्छा हुआ। अब पहले तो देखो हम कैसे चलते थे, पहले तो क्या कपड़े पहनते थे। अरे पहले छोड़, अभी बता, इस बिजनेस में हमारे ही बीच के लोग, हमारे साथ के लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों घूम रहे हैं, हम क्यों नहीं घूमेंगे? पर लेकिन हमने क्या कर लिया, माइंड सेट फिक्स कर दिया अपना। चलो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, पहले से अच्छे हैं। अरे पहले से क्यों अच्छे हैं? पहले से अच्छे होने के लिए आए थे क्या इसमें हम? क्यों सोनू जी, क्या नो करने के सर। लिए? इसमें ग्रोथ करने के लिए आए थे हम। क्या करने के लिए आए थे? ग्रोथ। और हमने माइंड कैसा कर लिया, फिक्स कर दिया अपना, लिमिट बना ली अपनी। जितनी जरूरत होती है उतना हम काम कर लेते हैं, जितनी जरूरत नहीं होती उतना हम काम नहीं करते हैं। पर लेकिन ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ करने का माइंडसेट करना है, बड़ा करने का माइंडसेट करना है कि किसी भी हाल में जब तक सांस रहेगी, जब तक इतना बड़ा काम कर देंगे कि पूरे खानदान के अंदर कोई भी आदमी टक्कर पे आने वाला नहीं है। ये ग्रोथ वाला माइंडसेट आपका होना चाहिए। और उसके अलावा हम साथियों बात करें सीखने के साथ साथ कमाई का जरिया, किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती है। ऑडियो जरूर सुनाए, मीटिंग में हर रोज आए। ये सुबह का जो पैनल है, आप डेली एवरी डे आने की यहाँ प्रयास करें, एवरी डे आने की कोशिश करें और किताबों से सीखने की कोशिश करें।
और जो रिकमेंडेड जो ऑडियो हैं जो आपकी अपलाइन से मिली हैं, सिर्फ उन्हीं को सुनो आप। और ये जितने भी आप देख पा रहे हो, रॉबर्ट टी क्विसा, बिल गेट्स, है ना, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर ये बात बताने की कोशिश करी है कि बहुत बड़ा बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। अब हम तो विदेशी है नहीं, पर लेकिन ये समझ लो ये सारे लोग हेलीकॉप्टर में चलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से, डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। तो साथियों विश्वास करो कि ऐसा होता है। क्या मैं आपको दिखाना चाहूंगा विश्वास क्या है, कि जिन लोगों ने सन 2000 में डायरेक्ट सेलिंग, यानी जिन लोगों ने सेफसॉफ्ट कंपनी को सन 2001 में जिन्होंने शुरू किया, वो 2010 तक कौन कौन सी गाड़ी ले चुके थे 10 सालों के अंदर? होंडा सिटी गाड़ी थी उनके पास, लॉगन, वरना, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, यानी 10-10 लाख की गाड़ी, 8-8 लाख की गाड़ी वो ले चुके थे। तो उस समय क्या था कि 10 साल के पीरियड में लोगों ने ऐसा कर दिखाया। पर लेकिन जिन लोगों ने 2010 और 2020 तक धंधा किया, समझ में आ रही कि नहीं? जी गुरु जी। यानी जब हमारा नंबर आया तो हम 2010 में आए, सही है। और जिन लोगों ने 2010 से 2020 तक धंधा किया, उनके पास आज ऑडी है, बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज है, जैगवार है, रेंज रोवर है। तो बजाओ एक जोरदार ताली धंधे के लिए। मजे वाली बात है कि नहीं बताओ, है ना? इतना मजा कि भाई किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने सोचा नहीं था कि इन गाड़ियों के नाम भी नहीं जानते था। मैं तो नहीं जानता था, कि मैं सोचता था ये कोई चाइना की गाड़ी होगी, है ना। पर लेकिन आप सोच के देखो, ये गाड़ियां बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों पे होती हैं, सही है, जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है। पर लेकिन हम क्या किसी से कम मुझते हैं क्या? हाँ भाई, किसी से पतला मुझते हैं क्या? सही है। तो बात यही तरी सी है कि डायरेक्ट सेलिंग में जब इतना बड़ा धंधा बन रहा है, तो इन बातों पे यकीन करने की जरूरत है। पर लेकिन अभी बड़े मजे आने वाले हैं। 2020 से 2030 तक जो भी डायरेक्ट सेलिंग करेगा, नेट मार्केटिंग करेगा, उनके पास अपने पर्सनल प्राइवेट जेट आने वाले हैं। जोरदार ताली हो जाइए। हेलीकॉप्टर जय आने हो वाले शेफ जय हो। होगा। और मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हेलीकॉप्टर अगर कोई लेगा तो सिर्फ सेफ शॉप के लीडर ही लेंगे। और बड़े भाई की जब शादी होगी तो छोटा तो धुआंधार डांस करता है, उसको पता है अपनी लाइन क्लियर, अपना नंबर आने वाला है, सही है। अच्छा ये बताओ कि जब आज से 10 साल पहले अगर कोई व्यक्ति किसी को ये बताता कि एक दिन मर्सिडीज आ सकती है, ऑडी आ सकती है, बीएमडब्ल्यू आ सकती है, तो कितने लोग उस बात पे यकीन करते? कोई भी व्यक्ति इस बात पे यकीन करने के लिए तैयार ना होता। पर लेकिन ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? यस। तो अभी कुछ लोगों को इस पैनल पे भी ना ये बात हजम नहीं हो रही होगी, हेलीकॉप्टर कैसे हो सकता है। अरे तो ये वाली बात कौन सी हजम होने वाली है कि ऑडी कैसे आ सकती है? माँ गुरु जी, नवल साहब पूरी वकालत करके लेके दिखाते ऑडी। एक आध मेरे को पूरे भारत में एक आध वकील ढूंढ के ले आओ आप, जो ऑडी में चल रहा हो प्रेजेंट में, जेठ मलानी को छोड़ के, सही है। अगर होंगे तो ना गिनती पे 3-4 लोग होंगे बस। कितने? 3-4। क्योंकि आदमी की पैर की मोच और आदमी की छोटी सोच उसे कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। और लेकिन इस की वजह से ये चीजें आपकी जिंदगी में आ सकती हैं। उसके अलावा साथियों हम बात करेंगे कि अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर, ठीक है। अपने नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा कोर बनाने की जरूरत है। और उसके अलावा साथियों मैं बात करूंगा कि बदलो अपने आप को। दुनिया में हर जगह आप देखोगे ड्रेस कोड का बड़ा खेल है, सही है। ड्रेस कोड का बड़ा खेल है। ये ड्रेस आप समझ लो, ये लोग ड्रेस से जाने जाते हैं। ये सरकारी स्कूल के बच्चे अलग दिखाई दे रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल के अलग दिखाई दे रहे हैं, पोस्टमैन अलग दिखाई दे रहा है, एयर होस्टेस अलग दिख रही है, और मुस्लिम लेडी अलग दिखती है, चौकीदार अलग दिखता है, भिखारी का भी ड्रेस है यार, ठीक है। तो अपन यहाँ ड्रेस नहीं बनाते हैं, अपन स्टाइल में रहते हैं, सही है। अपन स्टाइल में रहते हैं, कभी टी शर्ट में रहते हैं, कभी जींस में रहते हैं, कभी स्पोर्ट्स शूज में रहते हैं। ऐसे करके ना आप धंधा नहीं बना रहे हो, अपना मजाक बना रहे हो। क्या बना रहे हो? मजाक। आप प्रोफेशनल लोग हो। कभी देखा है धीरू भाई अंबानी के लड़कों को टी शर्ट और जींस में आते हुए? देखा है कभी? कभी नहीं देखा। तो आप कोशिश करिए कि अपने आप को बदलो, ड्रेस को बदलने की कोशिश करिए। उसके अलावा ये कुछ बात है, सुबह जल्दी उठ के प्रतिदिन दाढ़ी बनाओ। बहुत से लोग तो ना पता नहीं क्यों, मतलब गुलाम अली बने हुए हैं, गुलाम अली, ठीक है, आशिक बने हुए हैं, दाढ़ी बनाते नहीं। फैशन है साहब, तो फैशन दिखा ले, फैशन से तो पैसा आता नहीं, ठीक है। जो नियम है उनसे पैसा आता है। कपड़े प्रतिदिन बदल के प्रेस करके पहने, जींस टी शर्ट स्पोर्ट्स शूज पहनना बंद करें जब तक आप डायमंड नहीं बनते हैं, जब तक आप रेड क्लब में नहीं आते हैं। प्लान ट्रेनिंग में जाते टाइम टाई अवश्य लगाएं। बहुत से लोग टाई भी नहीं लगाते, सोचते सर टाई वाई लगाने से क्या होता है। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में आए और उन्होंने जब समझाया कि टाई वाई लगाना तो ना ये पुराना है सर, अभी ना थोड़ा स्टाइल का है सर, जमाना स्टाइल का है। तो हमने उनको बोला मत लगाओ, कौन सा जरूरी है। अभी उनकी स्टाइल दिखाने के चक्कर में वो धंधे में नहीं है अभी,
तो सिस्टम की बातों को जाने अनजाने में क्रॉस कर रहा है, वो धंधे में होगा? इम्पॉसिबल। ठीक है, तो डायमंड के जैसे पहनावे की नकल ना करा। अब क्या होता है, रवि साहब आए, रवि साहब कोई चश्मा लगा के आए, कोई घड़ी पहन के आए, कोई कोट पहन के आए, कोई पैंट पहन के आए, और भैया उधर ट्रेनिंग में ही वो माइंड सेट कर लेता है, ऐसा शर्ट मैं भी लूंगा, ऐसा टाई मैं भी लूंगा, ऐसा चश्मा मैं भी लूंगा। अरे टाई चश्मे की नकल मत कर, काम की नकल कर भाई। जल्दी से डायमंड बन जा, जल्दी से ले ले चश्मा, जल्दी से डायमंड बन जा, ले ले गाड़ी। सही है, अभी तो ये भी चीज खत्म हो गई। अब तो रवि साहब कोई सी भी घड़ी पहन गया है, पर लेकिन हमें तो सेफ शॉप की घड़ी चाहिए, हमें तो सेफ शॉप की चश्मा चाहिए, सेफ शॉप की शर्ट चाहिए, सेफ शॉप की टाई चाहिए। सही है, तो अभी आपके लिए बड़ा फायदा है। तो काम करने की नकल आपको करनी है। उसके अलावा बात करें साथियों की, चेंज आर ऑलरेडी विजुअल नाउ, न्यू माइंडसेट न्यू रिजल्ट। मैं आपको दावा करता हूँ, नए नए तरीके से माइंडसेट कीजिए। आज जो बातें आज बताई जा रही है उनको पालन करने की कोशिश कीजिए, और नए रिजल्ट आएंगे, आपको गारंटी है इस बात की। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें, हम पहले सेमिनार्स करते थे, जैसे सोनू जी अभी बता रहे थे कि लीडर्स को रिसीव करने जाते थे, बड़ा मतलब हेडक हो जाता था आदमी को, अरे यार तू आया नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अभी कोई टेंशन नहीं है, अभी कोई टेंशन नहीं है। आप जूम पे जुड़ जाओ, ठीक है, और 1,500 लोग तो ऐसे ही आपको सुन रहे होते हैं। सही है, कोई खर्चा नहीं, और स्मार्ट तरीका आ गया अभी। तो ये इस चीज को हम अब बहुत से लोग तो ना पहले सोच रहे थे यार जूम पे कैसे होगा धंधा, पर लेकिन लोग जूम पे कर रहे हैं। उसके अलावा बात करें, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो एडवांस प्लानिंग हर रोज करें आप, अपनी एडवांस प्लानिंग करें, और अपने जो भी आपके परिवार को समय देना है शेड्यूल बना के दें, शेड्यूल बना लें। मैडम को बता दें कि भाई ये शेड्यूल है आपका, इस शेड्यूल में आप काम कर सकते हो। सोशल मीडिया पे कम कम टाइम लगाएं। बहुत से लोग एक बार सोशल मीडिया में घुस जाते हैं तो उसी में लगे रहते हैं। सही है, सोशल मीडिया पे कम टाइम लगाना है। कॉलिंग कॉलिंग टीम के साथ करनी है, सीनियर्स के साथ में भी कॉलिंग करनी है, पर लेकिन शॉर्ट मैसेज में बात करनी है, सिंपल। जो बात कहनी है पहले से नोट कर लो और वो बात कर लो। सही है, तो उसके अलावा क्या, सफल लोगों ने मल्टीटास्किंग को जाना और अमल में लाए। मल्टीटास्किंग करने की जरूरत है, एक समय में कई काम करना। जैसे अभी क्या कर रहे हैं आप, मीटिंग भी देख रहे हैं, मीटिंग सुन भी रहे हैं, और कुछ लोग नोट भी कर रहे हैं, और कुछ लोग पता है ये तो सब फर्जी बात है, वो नोट कर ही नहीं रहे। सही है, तो अभी पर लेकिन जिसको भविष्य लग रहा है वो भविष्य बनाएगा। किताबें पढ़िए, ऑडियो सुनिए, और फर्स्ट प्रायोरिटी पे स्टेप्स को रखिए। उसके अलावा यहाँ लिखा है एवरीडे काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एवरीडे काम करना पड़ेगा। आदमी गलत नहीं, आदमी की आदत गलत होती है। आदमी गलत नहीं होता, आदमी की आदत गलत होती है। और आदत जन्म कहाँ से लेती है? ये 5 इंद्रियों से आपकी आदतें जन्म लेती हैं, नाक, कान, होठ, आंख, हाथ और आपका दिमाग। यही चीज है जो अपनी इन्हीं चीजों की वजह से, इन 5 इंद्रियों की वजह से अपनी आप आदतों को चेंज कर सकते हैं। तो कोशिश करो, सिर्फ सेफ शॉप के लोगों से बात करो, सेफ शॉप की बातें सुनो, सेफ शॉप की किताब पढ़ो। तो आपका क्या रहेगा, ये 5 इंद्रियां क्या होगी कि आपकी आदत को बदल देंगी। उसके अलावा साथ ही इस बिजनेस में बड़े से बड़े महान लोगों ने ये बताने की कोशिश करी है कि इनमें एक बहुत बड़े बिल गेट्स हैं, एक बहुत अरबपति हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। इन्होंने कहा है कि मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया था, और जिसने 900 लोगों ने मना कर दिया, 300 लोगों ने सिर्फ 300 हाँ कहने वाले 300 लोग थे। कितने थे? 300 लोग थे। 300। 85 ने कुछ कार्रवाई करी, 85 में से कुछ लोगों ने काम किया, पर लेकिन 35 लोग थे जो काम के प्रति कमिटमेंट थे, काम में हर मीटिंग में आ रहे थे, हर प्लान में आ रहे थे। पर लेकिन 11 है ना, 11 लोगों ने मुझे करोड़पति बना दिया। कितने लोगों ने? मात्र 11 लोगों 11 ने। लोगों ने। पर लेकिन अभी किसी व्यक्ति से कहा जाए कि भैया आपने मतलब जो है प्लान दिखाने हैं, ये करना है, तो वो आदमी कहता है अरे सर मैंने तो इतने प्लान दिखा दी, कोई आ नहीं रहा। आने की बात नहीं है, यहाँ नीचे एक लाइन लिखी है, यदि आप भी इतना धैर्यवान और लक्ष्य के प्रति इतने ही निष्ठावान हो तो ऐसी सफलता आपके चरण चूमेगी। तो साथियों आप सारे लोग जो है कोशिश करिए। अभी साथियों आप देख रहे हैं कि एंजॉय योर लाइफ, ये आज से बाद जिंदगी का है। ये तो मतलब ऐसे मेरे बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, पर लेकिन मैं ये कोरोना काल के फोटो दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, कोरोना में भी मजे लेने गया था मैं। ठीक है, क्योंकि समझ में आ गया है, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। क्योंकि जिंदगी का एंजॉय खत्म नहीं होना चाहिए। कोरोना आ जाए चाहे कोरोना का चाचा आ जाए, कोई टेंशन नहीं है। जिसे जैसी जिंदगी जीनी है वैसे जिएगा। ये कोरोना काल की फोटो मेरी। ठीक है, और साथियों और अभी बात करें तो प्लान दिखाने का एक नियम सबको पता है कि आज का एक प्लान आपको 1 लाख रुपए दिला सकता है। 50 प्लान दिखा रहे हैं आप, और अगर उसमें 10 सेल आती है, तो 10 सेल आती है, वो 10 लोग भी अगर आप ही के तरीके से 50 प्लान दिखाएं, 10 इंटू 10 करेंगे तो कितनी 100 सेल निकल आएगी। और 100 लोग भी सेम आप ही के तरीके से 50 प्लान दिखाएं,
वो भी 10-10 सेल्स निकालें तो कितनी सेल हो जाएंगी? 1000 हो जाएंगी। सही है। और 1000 लोग भी आप ही के तरीके से 50 प्लान दिखाएं, वो भी 10-10 सेल निकालें तो क्या होगा? 1000 सेल हो जाएंगी। यानी टोटल आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? 50 लाख से ज्यादा आपकी इनकम हो जाएगी। 50। और आपने प्लान कितने दिखाए थे सोनू जी? 50 दिखाए थे। 50 प्लान 50 प्लान दिखाए थे और 50 लाख मिल गया, तो एक प्लान कितने का पड़ा? 1 लाख रुपए का। 1 लाख का। सही है। उसके अलावा हम बात करें थर्ड पार्टी की, बात करें थर्ड पार्टी अप्रोच। थर्ड पार्टी अप्रोच क्या होती है? इसको ऐसे समझ लेते हैं कि झगड़े हो जाए परिवार में, समाज में, तो क्या एक थर्ड पार्टी के थ्रू, थर्ड पार्टी अप्रोच के थ्रू उसको खत्म कराया जाता है। लोन लेना होता है तो क्या करना पड़ता है? एक तीसरे व्यक्ति की मदद लेनी पड़ती है। पति पत्नी में कोई झगड़ा हो जाए तो तीसरे व्यक्ति की मदद लेनी पड़ती है। वस्तु को बेचने खरीदने के लिए क्या करना पड़ता है? तीसरे व्यक्ति की मदद लेनी पड़ती है। प्लान फॉलो में भी क्या होता है? हम किसी का वीडियो दिखाते हैं, वो भी तीसरे व्यक्ति की मदद लेते हैं। और गेस्ट को इन्वाइट करते टाइम में भी क्या है कि हम किसी को अपने सीनियर के साथ में उनकी हम मदद ले सकते हैं। तो साथियों, ये सारी की सारी चीजें थर्ड पार्टी अप्रोच करना बहुत जरूरी है। काफी सारे लोग थर्ड पार्टी अप्रोच करना भूल गए हैं, और जो भूल गए हैं ना, उनको बहुत जल्द लोग भी भूल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। सही है। जो भूल गए हैं उनको बहुत जल्दी लोग भूल जाएंगे। कोई लीडर को हमेशा अपडेट रहना चाहिए। और साथ ही यहाँ लिखा है कि सेफ शॉप जियो जिंदगी शान से। मैं आपको ये दावा करता हूँ कि सेफ शॉप भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आदमी बहुत ही कायदे से अपनी जिंदगी जी पा रहा है, बहुत ही कायदे से अपने सपनों को पूरा कर पा रहा है। यहाँ जितनी भी बातें बताई जाती है ना, 100% सत्य होती है। कितनी? 100% सत्य। सही है। साम दाम दंड भेद वाला काम नहीं है। यहाँ तो पूरा डायरेक्ट दिल से आदमी काम करता है। तो साथियों, आप सारे के सारे लोग जस्ट फॉलो सिस्टम, बी ऑन ट्रैक। सिस्टम पे रहने की कोशिश कीजिए, सिस्टम के ट्रैक पे रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सिस्टम के ट्रैक पे रहने वाले लोग, सिस्टम पे चलने वाले लोग ही डायमंड बनते हैं। और साथियों, मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू बहुत बढ़िया महागुरु जी। मतलब आज आपने बहुत ही शानदार